देखिए, कल रात को तकरीबन 8:05 के ऊपर पाकिस्तान ने ट्राई करी इंडिया को स्ट्राइक करने की। और स्ट्राइक करने के लिए हमें लगता है शायद उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स चुने। उन्होंने उधमपुर एयरबेस के ऊपर ट्राई करी, जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर ट्राई करी। जम्मू में मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, चाहे वो सुंजमा में थी या नगरोटा में थी या सतवारी में थी, उनके ऊपर ट्राई करी। उसके अलावा पठानकोट में ट्राई करी, फिर जलंधर में अटैक हुआ, चंडीगढ़ पे अटैक हुआ, अमृतसर पे अटैक हुआ, बठिंडा पे अटैक हुआ और जैसलमेर में अटैक हुआ और बाकी दूसरे शहरों में भी हुआ। तो ये अटैक जो उन्होंने प्लान किया था थोड़ा सा बड़ा लॉपसाइडेड लग रहा था। ये सारा के सारे ड्रोन अटैक्स थे और इसमें कुछ मिसाइल्स भी थी और 100% 50 ड्रोन पाकिस्तान के मार गिराए गए हैं। और जहां तक जम्मू का सवाल है, हमने देखा यहां पे एक अनएक्सप्लोडेड मिसाइल हमको मिली है एक मिलिट्री एरिया के अंदर। उसके अलावा उन्होंने आरसपुरा और अरनिया में भी ड्रोन भेजे जो सारे के सारे निस्तेनाबूद किए गए। जो जम्मू के जो आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट जो ग्राउंड पर डिप्लॉयड थी उनके जो राउंड फायर करते हैं उसमें ट्रेसर राउंड होता है। तो कल वो हमने शाम को 8 बजे से लेकर के 8:25 तक ये सारा मंजर खुद अपनी आंखों से देखा था। इसके अलावा उन्होंने पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर राइट स्टार्टिंग फ्रॉम कुपवाड़ा, केरन, तंगधार, उड़ी, बारामूला, करेक्शन, राजौरी, पुंछ, पूरी की पूरी उन्होंने शेलिंग करी है और सिविलियंस को टारगेट किया गया है। और हैवी शेलिंग हुई है अखनूर के अंदर और सांबा के अंदर। और सांबा के अंदर हमें बताया जा रहा है कि वहां पे उन्होंने 3-4 मिलिटेंट्स को भी 8 मिलिटेंट्स को भी इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश की है। जो समझ में नहीं आ रही कि अगर उनको पाकिस्तान के साथ, अगर पाकिस्तान को भारत पे अटैक करना है तो वो किस किस्म का अटैक कर रहे हैं? क्या इन्फिल्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या वो भारत की इंस्टॉलेशन के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना चाहते हैं? तो ये मुझे कंफ्यूज से लग रहे हैं। परंतु नतीजा ये है कि हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनके जो हवाई हमले ड्रोन और मिसाइल के थे वो सारे के सारे नाकाम कर दिए गए हैं। और जो उन्होंने सिविलियंस के ऊपर शेलिंग करी थी कल उनको करने की, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है भारत की आर्टिलरी द्वारा और पिनाका जैसे सिस्टम्स के द्वारा। और विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि पाकिस्तान की कम से कम 4 या 5 गन पोजीशन डिस्ट्रॉयड है और उनकी बहुत सारी फॉरवर्ड पोस्ट भी डिस्ट्रॉयड है। और कल आपने देखा DGISPR जो एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर हैं जो ISI के बराबर माने जाते हैं, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में बोला कि हम बड़ा ह्यूमिलिटी से स्वीकार करते हैं कि हमारे 2 JF-17 डाउन किए गए हैं। ये हम पहले दिन से कह रहे थे कि हमने उनका एक JF-17 जो है उनको डिस्ट्रॉय किया और उसका मलबा दिखाया है। तो पाकिस्तान कहता है जी ये पुरानी फोटोग्राफ है। JF-17 कौन सी लड़ाई में गया है? अभी तक उसने लड़ाई तो लड़ी नहीं है। फर्स्ट टाइम उसको वॉर में टेस्टिंग करी जा रही है, तो उसको पुरानी फोटोग्राफ कहां मलबे की कहां से आनी थी? तो ये एक बात थी। और उन्होंने DGISPR ने बड़े ही ह्यूमिलिटी से बोला है कि हम ह्यूमिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, वर्ल्ड पीस, रीजनल स्टेबिलिटी, ये बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा है कि हमारे 2 JF-17 जो है वो भारत ने मार गिराए हैं। तो मैं भी ह्यूमिलिटी से बता रहा हूं एज ए एक्स ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज। मेरा भी मुंह बंद था। एक्चुअली 2 नहीं है, 5 हैं जो वो मानने को तैयार नहीं है। तो अभी भी वो जो ह्यूमिलिटी दिखा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हैं, उसमें भी धोखा है। तो ये भारत ने की बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा भारत की नेवी ने कराची में हमला किया है। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ऑलरेडी नॉर्थ अरेबियन सी में उतर चुका है और वहां पे हमने जो लाइव फायरिंग ड्रिल शुरू कर दी है, नो टाइम जारी करने की अभी जरूरत समझी नहीं गई, परंतु वहां पे ब्लॉकेड शुरू हो गया है कमर्शियल शिपिंग के लिए, जिससे पाकिस्तान को करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान होगा। उसके अलावा हमने हिट किया है पेशावर को और हमने हिट किया है रावलपिंडी को और वहां पे कोई भी सिविलियन टारगेट को हिट नहीं किया गया है। और अभी पेशावर और रावलपिंडी में क्या क्या टारगेट्स हिट हुए हैं, वहां पे क्या नुकसान हुआ है, उसकी कोई आधिकारिक सूचना हमारे पास आई नहीं है। और हम जैसे ही 10 बजे आज ब्रीफिंग होगी, फिर CCS की मीटिंग होगी और हमें बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑलरेडी CDS को और सर्विस चीफ्स को बुला के अपना वो मंत्रणा कर रहे हैं कि इसके बाद अब जो पाकिस्तान ने कल रात को हमारे पे किया है, भारत का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। सर, कल पाकिस्तान का एक पायलट भी जो है इंडियन आर्मी ने पकड़ा है, उस पे क्या रिएक्शन? देखिए, मेरे हिसाब से अगेन मैं ये बता रहा हूं कि आधिकारिक सूचना नहीं है। एक नहीं 2 पकड़े गए हैं। इसके अलावा उन्होंने हमारा एक BSF का जवान पकड़ा था कुछ दिन पहले, तो हमने उनका जैसलमेर एक BSF का जवान भी पकड़ा है। अब इन जो आदमी पकड़े गए हैं, इनके ऊपर अभी आधिकारिक तौर से कोई सूचना नहीं है, कोई भी नेगोशिएशन स्टार्ट नहीं हुई है, किसी ने बात नहीं करी है। तो अगर वो हमने उनको पकड़ा है तो उसको हम युद्धबंदी के तौर पर ट्रीट करेंगे। जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से जो भी युद्धबंदियों की ट्रीटमेंट होती है, उसी तरीके से उनको भी ट्रीट किया
किया जाएगा। और ये आज नहीं, इवन 1971 में जो उनके 93,000 प्रिजनर्स हैं, उनके बहुत सारे प्रिजनर्स, सीनियर ऑफिसर्स आज भी लिखते हैं कि भारत में जब हम थे तो हमें लोगों ने बहुत मदद करी, सिविलियन ने मदद करी। इवन उनके जो गार्ड्स थे वो बहुत सारे जेसीओज की तारीफ करते हैं कि उन्होंने हमारी सही मामले में मदद करी, ना कि हमें टॉर्चर किया, ना कि हमें जैसे नाजीज करते हैं या बाकी आर्मीज करती हैं। तो इंडियन आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है। हमें सिखाया जाता है कि जिनेवा कन्वेंशन में युद्धबंदी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, जो पाकिस्तान की आर्मी नहीं करती है। आपको याद होगा कारगिल के दौरान सौरभ शुक्ला के साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया, फिर उन्होंने अपने ही जो मारे गए लोग थे उनको लेने से इनकार कर दिया। तो ये पाकिस्तान की आर्मी का जो कैरेक्टर है वो सबके सामने समझ में आता है। पर उनके जो युद्धबंदी हमारे पास है, दे विल बी सेफ, एंड उनके साथ में बिल्कुल मानवीय व्यवहार किया जाएगा।